एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं अंत में भोजन करती थी। उसकी पड़ोस में एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या क्या खाया है तुमने। बहू कहती कि आज मैंने बासी भोजन किया है। एक दिन ऐसा कहते हुए उसके पति ने सुन लिया और विचार करने लगा, आज तो पकवान बनाए गए थे, फिर मेरी पत्नी क्यों कहती है कि उसने बासी भोजन किया है। अगले दिन उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू आज तुमने भोजन में क्या क्या खाया है। बहू ने कहा कि पड़ोसन जी, आज मैंने तो बासी भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इन सभी बातों को सुन लिया और सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा खाना कहाँ खाती हो? तुम ऐसा क्यों कहती हो कि तुम ठंडा खाना खाती हो? तुम तो हमारे साथ मिलजुल कर ताजा और स्वादिष्ट पकवान खाती हो। उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खाना खा रहे हैं वो आपके माता पिता की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा भोजन किया है। अब देखिए, एक दिन लड़की ने माँ से कहा, माँ एक बड़े शहर में मैं कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए खत्म नहीं होगा, तुम कमाने क्यों जा रहे हो? माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझाना। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, ऐसे ही एक दिन की बात है। चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। अब जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पड़ोसन के पास गई। वहां पड़ोसन चौथ माता विनायक जी की पूजा अर्चना कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? तो बात है इस दिन में। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से धन लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। सुहागिनों का सुहाग अमर रहता है। बिछड़े स्त्री को उसका पति मिलता है, बिछड़े हुए माता से उसका पुत्र मिलता है और इसी प्रकार दरिद्र धनवान हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाती और गाय की गोबर से श्री गणेश जी की मूर्ति बनाती। उसने उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश भगवान ने एक दिन उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिया और कहा, साहूकार के पुत्र, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है तुझे, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। प्रिय भक्तों, अब तो गणेश भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने अपना सारा हिसाब किताब चुकता किया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर भर की धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं तो तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज गणेश भगवान ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम कसम खाकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा नहीं जाने दूंगा। परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह सेठ का पुत्र अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे उदास होने का कारण पूछा तो उसके पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। प्रिय भक्तगणों, पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ,
मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में जाकर कमरे के नीचे जो 7 सीढ़ियां थीं, 7 सीढ़ियों को धोया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जैसे ही जाने वाला था कि भगवान श्री गणेश ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा, कौन मानेगा इसको। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रदेव ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और श्री गणेश भगवान ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। जब सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो सेठानी उसे उठाने गई। सेठानी ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। जब बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। अब तक मेरी पत्नी ने भगवान श्री गणेश के निमित्त विनायकी चतुर्थी का व्रत किया है, इसकी प्रभाव से आज मैं जीवित हूँ। जिस प्रकार गणेश भगवान और चौथ माता ने साहूकार के पुत्र की रक्षा की, उसकी बहू को सदा सुहागन बनाया, उसी प्रकार चौथ माता श्री गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, इसी प्रकार सभी सुहागिनों का सुहाग अखंड रखना। तो बोलिए जय श्री गणेश। ओम गंगणाधिपतये नमः। श्री गणेश भगवान की जय। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि जब तक श्री गणेश भगवान के निमित्त उनकी आरती एवं चालीसा का श्रवण नहीं किया जाता, तब तक व्रत कथा अधूरी होती है। तो इसे पूरा करने के लिए अब आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की आरती एवं श्री गणेश भगवान की चालीसा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान,
आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।